हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के न्यू एडमिशन अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के स्टार्ट हो गए हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है और आज 22 अक्टूबर है जब ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, आज या फिर कल आप फॉर्म फिल नहीं करिएगा। एटलीस्ट 3-4 दिन का वेट कर लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करिएगा। फॉर्म अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो सकता है पोर्टल ठीक तरह से काम ना करे तो आपको फॉर्म फिल करने में दिक्कत आए। इसलिए बेटर है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर आप 3-4 दिन के बाद कर सकते हो। ठीक है जी, बाकी आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, अब यहाँ पे प्रोस्पेक्टस अभी नहीं आया है, तो प्रोस्पेक्टस हमेशा डिले आता है। एडमिशन हो जाते हैं स्टार्ट, उसके लगभग 6 से 7 दिन के बाद प्रोस्पेक्टस रिलीज़ होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है वो फ़िलहाल नहीं मालूम है। मेरे अकॉर्डिंग एट द एंड नवंबर के एंड तक एडमिशन इसके ज़रूर से चलेंगे। तो आज हम बात करेंगे इसका जो एडमिशन फॉर्म है वो आप कैसे फिल कर सकते हो। एडमिशन प्रोसीजर कम्प्लीटली ऑनलाइन है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सभी कुछ ऑनलाइन वेरीफाई होंगे। बहुत ही रेयर केसेस में आपको कैंपस बुलाया जाता है। इन केस आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो ब्लर पाए जाते हैं या फिर उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी निकलती है। अदरवाइज़ मोस्ट ऑफ द केसेस में एडमिशन आप घर बैठ के कंफर्टेबल अपने ऑनलाइन कर सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है sol.du.ac.in। यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में यूजी एडमिशन 2021-22 का लिंक मिलेगा। पहले आपको न्यू यूज़र पर क्लिक करना है। न्यू यूज़र पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है 2 बार। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको आपका नाम, मोबाइल नंबर, जेंडर और कैप्चा कोड के थ्रू सेव बटन पे क्लिक करना है। से आप सेव बटन पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक पॉपअप शो होगा, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड एंड योर लॉगिन इन्फॉर्मेशन विल बी सेंड टू योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। तो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है और आपकी लॉगिन इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके मोबाइल नंबर पर सेंड कर दी गई है। तो आपके पास एक SMS आ जाएगा जहाँ पर आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड भेजा जाएगा। ठीक है जी, यूज़र आईडी ऑब्वियसली ईमेल आईडी होगी आपकी और पासवर्ड आपको फ़ोन नंबर के थ्रू सेंड करा जाएगा, तो उसको बिल्कुल संभाल कर रखें। ठीक है जी, यहाँ पे लिखा हुआ है ईमेल पर भी सेंड करा जाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ईमेल पर कोई भी ईमेल वे लोग नहीं भेजते हैं। तो अपना मोबाइल नंबर एक्टिव रखें जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो वहाँ पर ईमेल आईडी और पासवर्ड आप लोगों का आएगा। यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और हम लॉगिन कर लेते हैं और पासवर्ड ही एंटर करना है। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करके लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा। सबसे पहले आपको अपना कोर्स चूज़ करना है, किस कोर्स में आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो। ठीक है जी, यहाँ पर टोटल 5 कोर्सेज होते हैं, तो जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है वो कोर्स आप अपना चूज़ करोगे। मीडियम क्या रहना चाहते हो आप, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, वो आप चूज़ करोगे। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर आप कुछ भी मीडियम चूज़ करोगे, लाइक हिंदी चूज़ करते हो तो आपको स्टडी मटेरियल वगैरह सब कुछ हिंदी में मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एग्ज़ाम इंग्लिश में दो तो इंग्लिश में डेफिनेटली आप दे सकते हो। वहीं इसका उल्टा कर देते हैं कि अगर सपोज़ आपने इंग्लिश मीडियम चूज़ किया लेकिन एग्ज़ाम आप सपोज़ करो किसी 1-2 पेपर का हिंदी मीडियम में देना चाहते हो, तो डेफिनेटली यू कैन डू दैट। ठीक है, तो मीडियम आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे हिंदी चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद है स्टूडेंट कैटेगरी, प्रवेश श्रेणी। यदि आप PWD श्रेणी से संबंध रखते हैं तो इस जगह संबंधित श्रेणी चुनें का चुनाव अगले पुष्प पे करें। अच्छा, यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी चूज़ करनी है। सिंपली जनरल में चूज़ कर लेता हूँ। टाइप ऑफ स्कूल 12th क्लास आपने किस स्कूल से पास आउट करी है, गवर्नमेंट स्कूल था, प्राइवेट था, ओपन NIOS था, जो भी था वो यहाँ पर आप चूज़ करोगे। ठीक है जी, उसके बाद है यहाँ पे हिंदी स्टडीड एंड पास अप टू। ये सब चीज़ें जो पूछी जाती हैं इसका बहुत ही मेजर इम्पैक्ट होता है आपके सब्जेक्ट चूज़ करने में। तो यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि आपने हिंदी कौन सी क्लास तक पढ़ी है। ठीक है, जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल BA प्रोग्राम और BCom प्रोग्राम वाले बच्चों की बात करूं तो आपने 12th तक हिंदी पढ़ी होती है तो आपको हिंदी A मिलती है फर्स्ट और सेकंड ईयर में। 10th तक पढ़ी होती है तो हिंदी B मिलती है। इसलिए ये चीज़ बिल्कुल केयरफुली आपको डिसाइड करनी है। इसके बाद इंग्लिश का पूछा जा रहा है आपसे, उर्दू का पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, और तमिल का पूछा जाएगा। नहीं पढ़ी तो नन इसको रहने देंगे, अगर आपने नहीं पढ़ा कोई सब्जेक्ट तो। ठीक है जी, तो उसको हम नन रहने देंगे। नेम एज़ पर 12th सर्टिफिकेट, 12th क्लास की मार्कशीट में आपका क्या नाम है वो यहाँ पर आप लिखोगे। बाद नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको अपनी 10th की डिटेल और 12th क्लास की डिटेल देनी है। पहले तो आपको बोर्ड चूज़ करना है, किस बोर्ड से आपने जो है 10th या 12th क्लास कंप्लीट करी है। ईयर ऑफ पासिंग क्या है, एग्जामिनेशन रोल नंबर क्या है, मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन्ड आप लोग लिख दोगे, परसेंटेज यहाँ पर आप लोग लिख दोगे। ठीक है,
अच्छा, स्कूल कोड यहाँ पे 12th क्लास का मांगा गया है, वो लिख सकते हो आप। और एग्ज़ाम सेंटर कोड, यानी 12th क्लास में आपका एग्ज़ाम सेंटर जहाँ पड़ा था उसका कोड क्या था, आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा, वो यहाँ पर आप लोग लिख दोगे। अच्छा, यहाँ पर ये लोग क्या बोल रहे हैं कि एक तो देखो यहाँ पर डेट गलत लिखी हुई है 31 दिसंबर 2020, इसको आप बिल्कुल इग्नोर करिएगा, ठीक है जी। यहाँ डेट गलत लिखी हुई है, पता नहीं क्यों। अच्छा, इफ़ योर बोर्ड इज़ नॉट enlisted in the drop down list of senior secondary examination you are required to contact SOL नॉर्थ या साउथ कैंपस। तो ये लोग बोल रहे हैं कि जिस भी बोर्ड से आपने क्लास 12 या 10th कंप्लीट करी है, अगर वो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में नहीं है तो आपको SOL में जाकर फिजिकली कांटेक्ट करना पड़ेगा। इफ़ योर रिजल्ट ऑफ CBSE NIOS इज़ नॉट बीइंग वेरीफाइड ड्यूरिंग फिलिंग द फॉर्म यू आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई थ्रू रिवाइज CBSE रिवाइज NIOS कॉलम। यानी कि ये जो CBSE पे क्लिक करके हमारा जो डिटेल वेरीफाई करते हैं हम, अगर वो नहीं होती हैं आपकी वेरीफाई, तो आप रिवाइज CBSE पे क्लिक करिएगा। अदरवाइज़ NIOS जो ऑप्शन है, अगर उस पर भी नहीं होती, अगर आप NIOS से पढ़े हुए हो तो रिवाइज NIOS को चूज़ करके यहाँ पे डिटेल को अपनी वेरीफाई करिएगा। और यहाँ पे जो अब मैं रिवाइज वाला ऑप्शन आपके साथ डिस्कस कर रहा था, उसका मतलब ये था कि जब आप एग्जामिनेशन रोल नंबर लिख दोगे, उसके बाद चेक बटन पे क्लिक करोगे, तो यहाँ की जो आगे की 3 डिटेल्स हैं वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी, ठीक है। अगर नहीं होती हैं तो आप रिवाइज CBSE पे क्लिक करोगे। ये सिर्फ CBSE और NIOS वाले बच्चों के लिए है चेक वाला ऑप्शन, ठीक है। तो बस उसी लिए आपको इसकी इन्फॉर्मेशन थी। इसके बाद सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी, क्लास 12th में आपने इंग्लिश कोर पढ़ी है, इलेक्टिव या फंक्शनल पढ़ी है, जो भी पढ़ी है वो आप यहाँ लिखोगे। उसमें कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन करे हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे वो लिखोगे। देन हम इसको सेव बटन पे क्लिक करते हैं। बच्चे ये भी सवाल करेंगे, सर जी क्लास 12th में एग्जामिनेशन रोल नंबर टाइप नहीं हो पा रहा, वो ऑप्शन ब्लॉक दिखा रहा है। तो अगर ऐसा है तो आप रिवाइज CBSE पे क्लिक करके उसको खुद से टाइप करोगे, ठीक है, परसेंटेज खुद से लिखोगे। ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए। अब हम इसको सेव करके प्रोसीड करते हैं। अगला स्टेप रहेगा वो आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स और आपसे मांगी जाएंगी। कैंपस आपको चूज़ करना है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट या वेस्ट। आप गूगल पर सिंपली सर्च करना कि नॉर्थ कैंपस SOL एड्रेस, आपको शो हो जाएगा। सर्च करना साउथ कैंपस SOL एड्रेस, ईस्ट कैंपस SOL एड्रेस या वेस्ट कैंपस SOL एड्रेस। तो देखो यार, एड्रेस आपको मिल जाएगा, फिर आप उसको एनालाइज करोगे कि आपके घर से कौन सा कैंपस नज़दीक है, उसके अकॉर्डिंग इसको चूज़ करना है। जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट कुछ भी चूज़ करो, इसमें कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है जी। अच्छा, तो मैं फ़िलहाल नॉर्थ चूज़ कर लेता हूँ। तो कुछ डिटेल यहाँ पे ऑलरेडी मुझे एंटर हुई मिलेंगी। मुझे डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखनी है अपनी, फादर नेम यहाँ पे मुझे अपना लिखना है। अच्छा, इसके बाद सॉरी फादर नेम नहीं है, फर्स्ट नेम है, सॉरी, ठीक है। फादर नेम यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ मिलेगा मेरे को। इसके बाद एड्रेस लिखना है यहाँ पे, अपना कंप्लीट एड्रेस, पिन कोड, स्टेट, वो सब चीज़ें लिख दीजिएगा। कैटेगरी एक बार फिर से चूज़ करवा रहे हैं, अगर PWD थी तो वहाँ पे आप PWD भी चूज़ कर सकते थे इससे पहले वाले स्टेप में। इसके बाद यहाँ पे आपको बताना है मैरिड स्टेटस, सिंगल है, अनमेरिड है, जो भी है वो आपको बताना है। ईमेल ID लिख दोगे वापसी अपनी। इसके बाद बैंक होल्डर, बैंक की डिटेल चाहिए यहाँ पे। बैंक की डिटेल क्यों चाहिए होती हैं, सिंपल सी बात है, अगर आपको SOL से एडमिशन कैंसिल करवाना होता है या फिर आपका एडमिशन SOL खुद से कैंसिल करता है डॉक्यूमेंट की डिस्क्रिपेंसी की वजह से, तो इसी बैंक में रिफ़ंड आता है। तो इसलिए बैंक की डिटेल आपको ज़रूर से चाहिए होंगी, ठीक है जी। ज़रूरी नहीं है आप खुद की डिटेल डालो, अपने पेरेंट्स में से किसी की डाल सकते हो, अपने रिलेटिव्स, ब्रदर या सिस्टर में से किसी की भी डाल सकते हो। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस यहाँ पूछ रहा है आपसे, डिफेंस एम्प्लॉय हो या नहीं वो पूछेगा। ग्रॉस फैमिली इनकम पूछेगा, आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिएगा। फ़ीस कंसेशन लेना चाहते हो तो वो उसका ऑप्शन यहाँ पर है। इसके बाद डू यू नीड फाइनेंशियल असिस्टेंट, आपको चाहिए या नहीं उसका ऑप्शन है। सेलेक्ट द फाइनेंशियल असिस्टेंट कैटेगरी, वो आप ये चूज़ कर सकते हो। डॉक्यूमेंट नंबर, ये डॉक्यूमेंट नंबर उनके लिए होगा जो फाइनेंशियल असिस्टेंस की जो है फैसिलिटी अवेल करना चाहते हैं। वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट लगता है, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स का नंबर ये लोग मांग रहे हैं, डॉक्यूमेंट इशू डेट। इसके बाद आधार कार्ड नंबर है आपका, वो डलेगा। बुक बैंक की फैसिलिटी लेना चाहते हो तो वो आप देख सकते हो। कंप्यूटर नॉलेज है आपको या नहीं वो पूछना है। इंटरनेट यूज़ करते हो या नहीं वो पूछना है। घर में कंप्यूटर है या नहीं। कोर्स स्ट्रीम, आपकी क्लास 12 में आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स कौन सी स्ट्रीम थी। ब्लड ग्रुप क्या है आपका वो पूछा जाएगा। RH फैक्टर क्या है, प्लस माइनस, यानी कि जो भी आप समझते हो ब्लड ग्रुप में वो पूछा जाएगा। योर प्रेफरेंस टू रिसीव स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल आप हार्ड कॉपी में लेना चाहते हो, ऑनलाइन लेना चाहते हो या फिर सॉफ्ट कॉपी पेन ड्राइव मोड में लेना चाहते हो। ये कुछ ऑप्शन बेकार हैं, सिंपली हार्ड कॉपी इसको चूज़ करिएगा, ठीक है जी।
कोई ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन चूज़ करोगे तो फ़ीस कम लगेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ऑब्वियसली आप हार्ड कॉपी चूज़ करोगे। तो ये सब चीज़ें एंटर करने के बाद अगेन इसको सेव करेंगे क्योंकि तो उसके बाद अगला स्टेप रहेगा वो आपको सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। और ये वाला जो स्टेप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो इसमें आपको सब्जेक्ट चूज़ करने हैं यहाँ पे सेमेस्टर 1 के। अब देखिए आपको सब्जेक्ट के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। जैसे अगर बीए प्रोग्राम है तो बीए प्रोग्राम में आपको डिसिप्लिन सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं। आपके बीए प्रोग्राम में 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं और उन्हीं 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट में आपकी ग्रेजुएशन चलती है। जैसे मैं अगर पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स चूज़ कर लिया मैंने, एक सेकेंड, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स चूज़ कर लिया, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव पेपर शुड बी इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, पहले इकोनॉमिक्स चूज़ करो फिर पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों चूज़ कर लिए मैंने डिसिप्लिन में। तो यही दोनों सब्जेक्ट के अंदर मैं ग्रेजुएशन करूँगा बीए प्रोग्राम में। बीकॉम में यहाँ पर अलग ऑप्शन आएंगे, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स इंग्लिश ऑनर्स में यहाँ पे अलग ऑप्शन आएंगे, ठीक है, और बीकॉम ऑनर्स में यहाँ पे अलग ऑप्शन आएंगे। तो पहले आपको अगर सब्जेक्ट की नॉलेज लेनी है एसओएल की वेबसाइट पे जाओगे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो प्रोवाइड करूँगा जहाँ पर आपको सब्जेक्ट्स की प्रॉपर नॉलेज मिलेगी। पिछले साल की वीडियो लेकिन सब्जेक्ट ऑब्वियसली सेम रहते हैं, तो उस वीडियो को ज़रूर से आप लोग देखिएगा, ठीक है। इसके बाद एबिलिटी इन्हांसमेंट में यहाँ पर एक चीज़ समझिए, यहाँ पे एक सबसे लास्ट में ऑप्शन होगा इन्वायरमेंटल साइंस। ये जो सब्जेक्ट है ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हो तो सेकंड सेमेस्टर में नहीं पढ़ोगे, अगर फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं पढ़ते हो तो सेकंड सेमेस्टर में आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है जी। तो आप ईवीएस अगर फर्स्ट सेम में पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज़ सेकंड सेमेस्टर में ये ऑप्शन मैंडेटरी रहेगा। इसके अलावा एईसीसी में इंग्लिश है, हिंदी है, और जो भी आपके पास सब्जेक्ट दिख रहे हैं वो हैं। अपने मार्क्स जो भी आपने एंटर किए होंगे उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर इंग्लिश एक ऑप्शन शो हो रहा है, ठीक है। और ये एईसीसी का जो ऑप्शन है ये हर सब्जेक्ट में होगा, हर कोर्स में होगा, ठीक है जी। इंग्लिश एईसीसी का जो ऑप्शन होगा वो हर कोर्स में होगा। तो ये तो आप समझ लीजिए किसी भी कोर्स से बिलोंग करते हो। इसके बाद है एमआईएल प्रोग्राम वालों के पास होता है, बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम, ठीक है। जो भी आप ऑप्शन चूज़ करके आए होंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सब्जेक्ट की नोटिस लिस्ट शो होगी। यहाँ पर भी एक चीज़ है, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश पढ़ते हो तो सेकंड सेमेस्टर में आपको कोई लैंग्वेज पढ़नी होगी, हिंदी या उर्दू, जो भी आपने स्कूल में पढ़ी है, ठीक है जी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम में फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो सेकंड सेमेस्टर में कोई आपको लैंग्वेज पढ़नी होगी, हिंदी या उर्दू, जो भी आपने स्कूल में पढ़ी है। हो सकता है तमिल या पंजाबी भी आपने पढ़ी हो तो उसमें से पढ़नी होगी। और इसका आप वाइस वर्सा कर दो, उल्टा कर दो। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी ले रहे हैं सपोज़, तो सेकेंड सेमेस्टर में आप इंग्लिश ही पढ़ोगे, ठीक है जी। फिर थर्ड सेमेस्टर में अगेन वो इंग्लिश हिंदी का चलेगा, इस तरह से आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग चूज़ कर लेंगे, देन सबमिट सेमेस्टर 1 पेपर पर आप क्लिक करोगे। सेमेस्टर 1 के जब आप सब्जेक्ट चूज़ कर दोगे तो उसके बाद नीचे आपको सेमेस्टर 2 के भी सब्जेक्ट चूज़ कर रहे होंगे एक साथ ही, ठीक है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ये सेमेस्टर वाइज सब्जेक्ट चूज़ करवाते थे, लेकिन अब ये एक साल में ही एडमिशन के टाइम में ही दोनों सेमेस्टर के सब्जेक्ट आप लोगों से चूज़ करवा रहे हैं। तो अब यहाँ पर आप समझिए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था। देखिए आपने डिसिप्लिन में इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस चूज़ किया है, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में सिर्फ मेरे पास इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस का ही ऑप्शन रहेगा, ठीक है। ऑब्वियसली यार पेपर बदल जाता है लेकिन डिसिप्लिन टाइटल सेम रहता है, इको और पोल साइंस। अब देखिए एईसीसी में मेरे पास सिर्फ ईवीएस का ऑप्शन रहेगा। एज आई टोल्ड यू कि अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश ले लिया एईसीसी में तो सेकंड में ईवीएस पढ़ना ही होगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था एमआईएल में अगर आपने हिंदी लिया है तो सेकंड सेमेस्टर में आप इंग्लिश ही पढ़ोगे, तो ये मैंने इंग्लिश चूज़ कर लिया। तो ये आपके 8 सब्जेक्ट होगा बीए प्रोग्राम के। इसी तरह से जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा एईसीसी में तो सेम चीज़ रहेगी, ठीक है, कोई भी कोर्स हो। और बीकॉम प्रोग्राम में एमआईएल में भी सेम चीज़ रहेगी। जो आप पीछे फॉर्म के अंदर अपने मार्क्स एंटर करके आए हो, हिंदी क्लास स्टडीज़ अप टू, इंग्लिश स्टडीड अप टू, इंग्लिश के मार्क्स, वो सब चीज़ों के बेस पर ही ये ऑप्शन आता है कि आपको कौन से सब्जेक्ट मिल रहे हैं, ठीक है जी। तो बाकी ऑनर्स कोर्सेज़ की बात करूँ तो 2 सब्जेक्ट तो उनके मेन रहेंगे कोर सब्जेक्ट, एक एईसीसी में चूज़ करना होगा उनको जिस तरह से हमने चूज़ किए हैं, और एक जनरिक होगा। जनरिक में फर्स्ट में चूज़ करना होगा, सेकंड में चूज़ करना होगा। जनरिक इलेक्टिव में अगर आप चाहो बीए ऑनर्स में फर्स्ट सेमेस्टर में कोई और सा, सेकंड में कोई और सा चूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है सेम चूज़ करना है, ठीक है जी। अगर आप चाहो सेम चूज़ भी कर सकते हो, लाइक फर्स्ट में आपने हिंदी ले लिया, सेकंड में हिस्ट्री ले लिया, डेफिनेटली यू कैन डू दैट, ओके। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी इसको हम अब सेव बटन पर क्लिक करते हैं तो ये सेव हो चुका है।
उसके बाद है हमारा, इसको हम नेक्स्ट कर लेते हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। अब देखिए डॉक्यूमेंट्स में आपको पहले अपना फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है, ठीक है। ऑनलाइन फ़ोटो एडिटर का लिंक भी यहाँ पर है। JPG फाइल अपलोड करनी है 24 KB से कम की। सिग्नेचर अपलोड करनी है, 10th सर्टिफिकेट, 12th मार्कशीट अपलोड करनी है, 12th प्रोविजनल या सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। अगर नहीं है तो स्कूल से कॉन्टैक्ट करिए, नहीं मिल पाता है तो 12th की मार्कशीट अपलोड कर दीजिएगा यहाँ पर भी 12th सर्टिफिकेट के सेक्शन में। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप बिलोंग करते हो किसी कैटेगरी से, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या माइग्रेशन, ट्रांसफ़र या माइग्रेशन में से कोई एक सर्टिफिकेट यहाँ पे आप अपलोड कर दोगे, ठीक है जी। इसके बाद है इनकम सर्टिफिकेट, ये नहीं करना है आपको, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस वाले बच्चों के लिए होता है। सिमिलरली फाइनेंशियल असिस्टेंस सर्टिफिकेट भी उन्हीं के लिए होता है। कैंसिल चेक, फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक, जिस बैंक की डिटेल आपने दी है अभी फॉर्म भरते वक्त, उस बैंक की या तो कैंसिल चेक यहाँ पे अपलोड कर दो या फिर उस बैंक होल्डर के पासबुक का फ्रंट पेज आप यहाँ पे अपलोड कर दो। अगर आपका कोई कंपार्टमेंट का केस है तो उसकी मार्कशीट यहाँ पे अपलोड होगी। हैंडीकैप अगर आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड होगा। देन ये सब डॉक्यूमेंट को अपलोड करोगे आप और फिर सेव बटन पे क्लिक करोगे। फोटो और सिग्नेचर तो आप JPG फॉर्मेट में अपलोड करोगे। बाकी जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं लाइक 10th और 12th की मार्कशीट, प्रोविजनल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और कैंसिल चेक, ये सब PDF फॉर्मेट में आप अपलोड करोगे। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं है तो एक बार स्कूल से कॉन्टैक्ट करिए। नहीं देते हैं स्कूल वाले तो मार्कशीट अपलोड कर दीजिएगा यहाँ पर। अगर आपके पास अपनी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो डिजी लॉकर वाली मार्कशीट आप इसमें अपलोड कर सकते हो। बाकी कैंसिल चेक का मैं आपको बता चुका हूँ या पासबुक की फ्रंट पेज का मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपके पास होगा या नहीं है तो माइग्रेशन होगा, वो यहाँ पे अपलोड कर दीजिए, ठीक है। ये सब चीज़ें अपलोड करने के बाद सेव बटन पे क्लिक करेंगे, योर डॉक्यूमेंट्स हैज़ बीन सेव। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँगा और सारा स्टेप हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे जो भी डिटेल आपने एंटर करी होंगी वो यहाँ पे शो होंगी। सबसे नीचे आओगे आप, यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि मैंने सब चीज़ें देख ली हैं कि सारी चीज़ें मैंने अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही प्रोवाइड करी हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे आप और वेरीफाई एंड कन्फर्म पे क्लिक करोगे। वेरीफाई एंड कन्फर्म पे क्लिक करोगे, वेरिफिकेशन क्लोज लिखा हुआ आ रहा है तो इसको तो भूल जाओ। इसलिए मैंने कहा था कि फॉर्म आप बाद में अप्लाई 3-4 दिन के बाद भरना, ठीक है। इतना स्टेप आपने कर लिया, आपको वेरीफाई एंड कन्फर्म पे क्लिक करना है। ये अभी ये सर्वर में दिक्कत चल रही है इसलिए यहाँ पे वेरिफिकेशन क्लोज लिखा आ रहा है। अदरवाइज़ यहाँ पे या तो पेमेंट का ऑप्शन आता या फिर लिखा आता कि आपका वेरिफिकेशन में थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद आप पेमेंट करिएगा। इतना स्टेप्स आपने कर लिया, उसके बाद आपको वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है और जो भी आगे डिटेल आपसे बताई जाएंगी, जो भी आपसे प्रोसीजर फॉलो करवाया जाएगा उसको फॉलो करिएगा। पेमेंट कट जाती है बच्चों की, काफ़ी बच्चों की, फिर रिसिप्ट नहीं मिलती, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा दिन वेट कर लीजिएगा, मिल जाती है, ठीक है जी। या तो पेमेंट रिफंड आ जाती है या फिर रिसिप्ट मिल जाती है। तो ये कुछ प्रोसीजर है दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एडमिशन फॉर्म का। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक यू।